ओम शांति। जिस प्रकार कोरे कागज में ही कुछ लिखा जा सकता है ना, लिखे हुए कागज में नहीं लिखा जा सकता है। जिस प्रकार धूल चढ़े हुए दर्पण में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं देखी जा सकती ना, इसी तरीके से ये जो मन रूपी दर्पण है ना, इसमें इतना तरीके के जो मन ने कहते हैं ना लेबल लगा रखे हैं, इतने सारे वस्त्र पहन रखे हैं अपने संकल्पों के, अपने विचारों के, अपने मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बदसूरत हूँ, या जो भी मैं, ये मेरा पद पोस्ट प्रतिष्ठा है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये सारे जो लेबल लगा रखे हैं मन ने अपने अंदर, अपने ऊपर एक ये तरह तरह के संकल्पों के वस्त्र पहन रखे हुए हैं। तो यही कारण है कि फिर आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि मन ही सामने है ना, खूब सारे कपड़े से लपेटा हुआ है अपने आप को ना, मन ने तरह तरह के लेबल से अपने आप को ढाक रखा है, सजा रखा है। तो फिर जो आत्मा है उसके तो दर्शन हो ही नहीं पाते, क्योंकि मन सामने दिखाई देता है। जब मन सामने ही आ जाता है तो आत्मा दिखाई नहीं देता। तो जब ये धीरे-धीरे एक-एक चीज़ें निकालते जाएँगे, इसे ही कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में कुछ और नहीं करना होता है, बल्कि जो आपने व्यर्थ पकड़ा हुआ है, जो मैं ये, मैं वो, ये सब चीज़ें जो अहंकार पाला हुआ है, इन सब को धीरे-धीरे छोड़ते जाना। किससे? ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा इन चीज़ों को छोड़ते जाना कि मैं तो ये भी नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। इस तरीके से जब चिंतन, मंथन, मनन करते जाएँगे, तो धीरे-धीरे समझ आएगा कि वो सब कुछ जो माने बैठी हूँ, वो सब यहीं छूट जाना है। एक दिन यही सब जला दिया जाएगा। ये जो हम अपने आप को माने बैठे होते हैं ना, धन, दौलत, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, पोस्ट, जात-पात, ये सारी चीज़ें, ये सब यहीं ख़त्म हो जानी हैं, और जाएगी तो वो एक निराकार आत्मा जो शरीर को छोड़ के चली जाएगी, जो एनर्जी है। तो वो उस पर ध्यान देना कि मैं आत्मा हूँ। जब ये मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रहेंगे और ये सारे चीज़ों को जो पकड़े हुए हैं उसको छोड़ देंगे, तो यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई मेहनत वाली बात नहीं है, बस ये स्मृति करना कि मैं कौन हूँ, मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्मृति में टिकना, ज्ञान के द्वारा चिंतन, मंथन, मनन करके अपने स्वरूप को जानना, और फिर उस स्थिति में टिकना ही आत्माभिमानी स्टेज होती है। और फिर परमात्मा अभिमानी स्टेज माने तब फिर परमात्मा स्वतः ही आत्मा में उतरता है, आत्मा में उसके दर्शन होते हैं। तो ये जो मन बीच में है ना, ये मन ने जो तरह-तरह के दरबान बन के जो लेबल लगा रखा है और अपने आप को मुखिया समझता है, उसको हम इतना ज़्यादा भाव नहीं दें, उसके हर लेबल को छोड़ते जाएँ, महत्व देना बंद कर दें, तब हम आत्मा अभिमानी स्टेज में टिके हैं। ये स्मृति बार-बार करना। परमात्मा कहते हैं ये सब बातें तो होंगी, जब तक शरीर है तब तक मन होगा। लेकिन बार-बार रोज़ ये स्मृति रखना कि मैं आत्मा हूँ, लाइट स्वरूप आत्मा हूँ, इस शरीर से डिटैच हूँ, ये स्मृति रखना ही पुरुषार्थ है। बाकी और कुछ नहीं करना है, ये अपने आप छूट जाएगा। ये जो लेबल लगाए रखे हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो छूट जाएगा। तो जो पकड़े बैठे हैं उसे छोड़ना है, और कुछ ऐड नहीं करना है। कई बार तो ये भी होता है ना कि स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, इसका भी बड़ा अभिमान होता है, मैं बड़ा पवित्र हूँ, इसका भी बड़ा अभिमान होता है। लेकिन आत्मा जो है वो तो लाइट स्वरूप है, वो तो सभी की आत्मा प्योर है, लेकिन उसके चारों ओर जो एक कहते हैं ना चक्र बना हुआ है, उसकी आत्मा के चारों ओर जो घेरा किया हुआ है वो मन ने किया हुआ है, और सबके मन में अलग-अलग तरीके के संस्कार पड़े हुए हैं, और उसी के कारण कहते हैं कि सबकी अलग-अलग सीडी है, सबकी अलग-अलग स्क्रिप्ट है, सबके अलग-अलग कर्मों का हिसाब-किताब है, सबकी अलग-अलग तरीके से आचरण व्यवहार है। तो यही जो अलग-अलग है ना, यही द्वैत भाव है। जब ये धीरे-धीरे सभी अपने-अपने मन की इन चीज़ों को जो पकड़ रखा है उनको छोड़ते जाएँगे, तो मन का अस्तित्व खत्म होता जाएगा। मन में सिर्फ़ होगा भी तो श्रेष्ठ साफ-सुथरा कुछ होगा, शुद्ध संकल्प होंगे जो परमात्मा के होंगे बस। तो ये पुरुषार्थ है, बाकी पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन एक ये स्मृति करना कि मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में टिके रहना ही पुरुषार्थ है। और आत्म अभिमानी स्थिति और परमात्मा अभिमानी स्थिति में जब हम टिकते हैं,
तो लाइट स्वरूप होते हैं, तो सेवा स्वतः ही होती है। क्योंकि जब सूर्य है जो वो उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसकी किरणें तो सभी जगह जा रही हैं ना। तो ऐसे ही जब आप लाइट स्वरूप होते हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं, तो स्वतः ही आपके द्वारा जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। तो सेवा तो स्वतः ही होती है इस संसार में, इस विश्व कल्याण के लिए निमित्त आप यदि बनाए हैं, तो सेवा स्वतः ही होगी, लेकिन तब जब हम आत्मस्मृति में रहेंगे। तो ये मन के जो चीज़ें पकड़े बैठे ना, मन ही तो डराता है। कितने डर के संकल्प मन क्रिएट करता है, तो डर के कारण आत्मा का जो निखार होता है, जो चमक होती है, वो खत्म हो जाती है। डर माने क्या? अंधकार, अंधेरा। तो ये जो डर है, ये शरीर को में कुछ हो जाएगा, मेरी पद पोस्ट प्रतिष्ठा छिन जाएगी, मेरा सम्मान, मेरा मान, यश अपयश, ये जाने कितनी चीजें चिपकाए बैठा है ना मन। तो ये सब मन के खेल चलते रहते हैं, तो इसको साक्षी होकर देखना। ये मन के खेल को साक्षी होके जब आत्मा देखती है, आत्मा स्मृति में जब हम रहते हैं और हम इस मन के अपने खेल को सब देखते रहते हैं, तो इसे ही कहते हैं साक्षी भाव, इसे ही कहते हैं स्थित प्रज्ञा। लेकिन ये आखिरी तक होगा। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि रावण राज्य अंदर है, तुम्हारे अंदर ही रावण बैठा हुआ है। तो जब हम मन समझते हैं, शरीर समझते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आलस वासना, ये सारी बुराइयां जो ये रावण ही तो है। ये आश्रय जो राज्य चल रहा है ना मन का, तो इसी को ये, और एक तरफ है रावण राज्य और एक तरफ है राम, माने कि परमात्मा जो आत्मा का पिता है। आत्मा ही जब परमात्मा को याद करती है, तो परमात्मा की याद में समाये रहने के कारण वो परमात्मा के जैसे ही गुणों को वो धारण करती है, स्वरूप बन जाती है, इसलिए मास्टर परमात्मा कहलाती है। माने वो राम है। तो एक तरफ है रावण, एक तरफ है राम। राम माने आत्मा और रावण माने जो मन है वो। तो यही युद्ध चलता रहेगा। तो जब तक शरीर में ये शरीर है तो मन है, तो ये सब चलता रहेगा। और कितने जन्मों के संस्कार हैं, कितने कर्मों के हिसाब किताब भरे पड़े हैं ना। तो ये रावण राज्य है, इसी को ही धीरे 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 परमात्मा के सहयोग से खत्म करते जाना है, इस रावण के राज्य को। माने मन का जो खूब राज्य जमा हुआ है ना अंदर, उसको खत्म करना। तब फिर आत्मा का स्वरूप निखरेगा। यही पुरुषार्थ है। ओम शांति।